नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में मैं श्री राम शिंदे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। ये न्यूज मैगजीन ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें हम आपको कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव न्यूज दिखाते हैं। शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के युवक की अनोखी पहल। युवा उद्यमी को मिली नई पहचान। आविष्कार बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाली मोटरसाइकिल का। 102 वर्षीय नंदा प्रस्टी पद्मश्री से सम्मानित। एक युवक ऐसा जो बच्चों को मुफ्त में दूध बांटता है। आइए सुनते हैं ये प्रेरक कहानी। एक समय ऐसा आया कि किसानों ने मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए दूध और सब्जी की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। पूरे राज्य में जगह जगह किसान सड़क पर दूध बहाने लगे। लोगों को दूध के लिए परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसे में एक युवक ऐसा भी था जो बच्चों को मुफ्त में दूध बांट रहा था। शिरडी में एक युवक मोटरसाइकिल पर दूध का गैलन लिए गांव के बच्चों को दूध बांट रहा था। ये उसी अहमदनगर जिले में हुआ जहां किसान हजारों लीटर दूध सड़कों पर फेंक रहे थे। दूध जैसी अति आवश्यक वस्तु से वंचित लोगों के लिए इस युवक का ये कदम वाकई सराहनीय है। आपदा को अवसर में बदलने वाली कश्मीर की ये युवती, सुनते हैं उसकी अजीब दास्तां। कोरोना काल के दौरान जब देश भर में हजारों युवा बेरोजगार हो रहे थे, वहीं जम्मू कश्मीर से इस मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई। 25 साल की युवा उद्यमी इसरा शाह ने अपनी नौकरी या रोजगार खो चुके लोगों को उम्मीद की नई रोशनी दिखाई। फूड एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक कर चुकी इसरा ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने व्यवसाय को रैप का नाम दिया। इसरा ने अपने पैकिंग स्किल के जरिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। कंपनी कपड़ों की पैकिंग, कस्टमाइज बास्केट्स की पैकिंग, गिफ्ट पैकेजिंग, वेडिंग फेवर्स और गिफ्ट हैम्पर्स रैप करती है। रैप अब तक शादी, जन्मदिन और अन्य सभी मौकों से संबंधित दर्जनों ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर कर चुकी है। दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान इसरा ने अपने गिफ्ट हैम्पर्स में पूरी तरह कश्मीरी तड़का लगाते हुए बिजनेस बढ़ाया। बीटेक करने के बाद भी उनके पास नौकरी नहीं थी। इसी दौरान चचेरे भाई की शादी में रैपिंग का जो काम उन्होंने किया, सभी ने उसकी तारीफ की। इसके बाद बतौर प्रोफेशनल इस काम को करने का आइडिया मिला। इसरा को देश और विदेश हर जगह से बढ़िया काम मिलने लगा। महामारी के आपदा को कामयाबी के अवसर में बदलने वाली इसरा की शुरुआत उनका बड़ा सपना बन गई। देश की युवाओं के लिए ऐसे कई पर्याप्त अवसर मौजूद हैं, बस उन्हें तलाश करने की जरूरत है। झारखंड में हुआ अनोखे मोटरसाइकिल का आविष्कार, जानते हैं इसकी खासियत। झारखंड के धनबाद के रहने वाले 52 वर्षीय चंद्रशेखर पासवान ने महज एक महीने में एक रोचक आविष्कार किया है। उन्होंने बिना पेट्रोल और डीजल के 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक एक्सीलेटर मोटरसाइकिल का आविष्कार किया है। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से यह आविष्कार काफी खास है। उम्र के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे चंद्रशेखर को तकनीक की अधिक जानकारी नहीं थी। देसी फॉर्मूला से मोटरसाइकिल बनाने का सपना एक दुरह रास्ते से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो पत्थरों पर भी फूल खिलते हैं। कुछ ऐसे ही जुनून से लबरेज 52 वर्षीय चंद्रशेखर पासवान ने वो कर दिखाया जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। देसी फॉर्मूला से बने इस बाइक की चर्चा जब मीडिया तक पहुंची तो कई लोग निकल पड़े चंद्रशेखर पासवान से मिलने के लिए। धनबाद के पुटकी बलियारी परियोजना के अंडरग्राउंड माइंस में ड्यूटी पर तैनात चंद्रशेखर अपने आविष्कार के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहली नजर में किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके भीतर तकनीक का इतना ज्ञान भरा होगा। एक दिन उनके मन में आया कि जब कन्वेयर बेल्ट मशीन के द्वारा सैकड़ों टन वजनी कोयला लदी ट्रॉली को आसानी से उठाया जा सकता है, तो उनकी साइकिल में यदि मोटर, बैटरी, पिनियन और लाइट लगा दी जाए तो क्या वह भार नहीं खींच सकती। इसी सोच के साथ वह अपने साइकिल को
एक मोटरसाइकिल का रूप देने में लग गए। लगभग 1 महीने के अथक प्रयास के बाद अंततः उन्हें बिना पेट्रोल और डीजल के 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली देसी फार्मूला से बनी मोटरसाइकिल का निर्माण कर सभी को अचंभित कर दिया। 7 दशकों से शिक्षक रहे 102 साल के नंदा पृष्टी बने पद्मश्री विजेता। लेते हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी। राष्ट्रपति ने जब केसरिया धोती और गमछे के साथ टोपी पहने 102 साल के बुजुर्ग को पद्मश्री सम्मान दिया तो बदले में उस बुजुर्ग ने हाथ उठाकर राष्ट्रपति जी को आशीष दिए। राष्ट्रपति कोविंद जी ने श्री नंदा पृष्टी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री प्रदान किया। दशकों तक ओडिशा के जजपुरा गांव में बच्चों और वयस्कों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने वाले 102 वर्षीय नंदा सर ने राष्ट्रपति को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया। 100 से अधिक वसंत देख चुके नंदा सर अभी भी काफी सक्रिय हैं। वह पिछले 70 साल से बच्चों और बुजुर्गों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। नंदा पृष्टी ओडिशा के जाजपुर जिले के कंतीरा गांव के रहने वाले हैं। वो रोज सुबह अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं। वो एक गैर पारंपरिक स्कूल चलाते हैं। उड़ीसा में इसे चच्छाली परंपरा के नाम से जाना जाता है। हर सुबह बच्चे उनके घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। इसके बाद पेड़ के नीचे बच्चों को उड़िया शब्द ज्ञान के साथ ही गणित भी पढ़ाया जाता है। नंदा सर शाम को 6 बजे अशिक्षित बुजुर्गों को भी पढ़ाने का काम करते हैं। खास बात यह है कि वह इसके लिए बच्चों और बुजुर्गों से कोई फीस नहीं लेते। 7 दशक से बच्चों और बुजुर्गों को शिक्षित कर रहे नंदा सर को आर्थिक तंगी के कारण 7वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उस समय वह अपने चाचा के साथ रहकर पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इसके बाद उनके चाचा नौकरी के लिए कटक चले गए। ऐसे में उनके माता पिता ने घर पर ही खेती के काम में हाथ बटाने के लिए नंदा सर को अपने पास रख लिया। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यही रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।